तो दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो भारत की व्यवस्था को कैसे शुरू करते हैं। तो आज हम ब्रिटिश शासन की भू राजस्व व्यवस्था के हम बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, देखते हैं। तो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, ब्रिटिश कालीन की भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त थी, रैयतवाड़ी थी, महालवाड़ी थी, ये कैसे कैसे भारत के में व्यवस्था थी, तो इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। इनके इस्तेमाल करते किसानों पर क्या प्रभाव पड़े थे इसकी हम जानकारी करते थे। स्थायी बंदोबस्त से 1793 में ये लागू कर दी गई थी। स्थायी बंदोबस्त को 1793 में लागू की थी। इसको लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ने, और भारत में 19% क्षेत्र पर लागू करती। स्थायी बंदोबस्त भारत के 19% क्षेत्र पर लागू करती थी, जिसमें से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक संयुक्त प्रांत थे, उन क्षेत्रों पर लागू करती स्थायी बंदोबस्त। और दूसरी बात, 1/10 हिस्सा कंपनी में जमा कराना होता था, और 1/11 जो भू राजस्व व्यवस्था में खर्च करना था, जिसको एकत्रित करते थे, उसमें खर्च होता था। और 1799 में किसानों को बेदखल कर, जिन्हें स्थायी बंदोबस्त में अकाल से कुछ भी पड़े, किसानों जो भी स्थायी बंदोबस्त में कर नहीं दिया है उसे ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया था। उसमें जमींदारों ने ज़मीन किसानों को स्थायी बंदोबस्त में। तो रैयतवाड़ी, अब दूसरा टॉपिक है हमारा रैयतवाड़ी को लागू किया था 1820 में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड की सहयोग से। कैप्टन मुनरो और कैप्टन रीड की 1820 में इसे सहयोग से किया गया था रैयतवाड़ी को। और दर थी रैयतवाड़ी की 1/3 थी। लगभग आधी फसल जो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती थी। ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू करती गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था को, जिसमें मुंबई, मद्रास, असम क्षेत्र आते थे। मोटे क्षेत्र आते थे, मुंबई, मद्रास 51 क्षेत्र पर लागू कर दी गई थी। ब्रिटिश भारत से जो भारत के जो क्षेत्र था, भारत जितना बड़ा था 51% था, और भारत जो बड़ा था उनमें से 19% क्षेत्र पर स्थायी बंदोबस्त लागू कर दी गई थी। और इसमें 1792 में कैप्टन रीड ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी का प्रयोग तमिलनाडु के 12 जिले में किया था। रैयतवाड़ी का प्रयोग। तो महालवाड़ी के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो इसकी जानकारी एकत्रित करते हैं। महालवाड़ी ये भू राजस्व व्यवस्था थी, तो इसमें 1833 में विलियम बेंटिकेस ने इसने लागू किया था महालवाड़ी को। ये यूपी, एमपी, पंजाब 30% क्षेत्रों पर लागू करती। यूपी, एमपी, पंजाब क्षेत्रों पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी थी, जो 30% क्षेत्र पर थी। और कर की दर 60% थी। महालवाड़ी में कर की दर थी जो 60% थी, जिसमें से गांव के मुखिया होते थे वो ही इसमें कर जमा कराते थे। इन व्यवस्था को लागू करने से हमारे देश के किसानों पर क्या प्रभाव पड़े ये भी थे कि इसमें वाणिज्यकरण उत्पन्न हो गया था, नए जमींदार उत्पन्न हो गया था, किसानों के जो ज़मीनें थी उसमें सुधार होने लगा था। तो मतलब ब्रिटिश शासन अपने खुद के लिए शासन कर रहे थे, कर के लिए, न कि और नए किसान थे वो ज़मीनें छोड़ के जा रहे थे जिनको किसानें फसल नहीं हो रही थी। तो इससे किसानों के पे बुरा भी प्रभाव पड़ा था। तो इसमें ज़्यादा अगर फोकस किया जाए तो वाणिज्य पर ज़्यादा फोकस पड़ा था, ब्रिटिश शासन अपने करों को बढ़ोतरी के लिए थे। तो लगभग अब देखें तो ब्रिटिश शासन का भारत के किसानों पर कब्जा था। इसमें 19% था, बड़े क्षेत्रों को इसमें 51% ले लिया था। इसमें 60% लगभग भारत पर कब्जा था भू राजस्व व्यवस्था का। तो अगले हम वीडियो में दोस्तों मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। मिलते हैं, धन्यवाद।